बुढेसकालमा भारतदेखि श्रीमती खोज्दै नेपालसम्म आएका यी व्यक्तिले श्रीमती त भेटे तर श्रीमती भने लान पाएनन्। उनी लामो समयदेखि आफ्नो श्रीमती खोजिरहेका थिए। भारतदेखि मिडियाकै सहारा लिएर श्रीमतीको घरसम्म पुग्ने बाटो खोजे तर पनि उनले आफ्नो श्रीमती लान पाएनन्। उनी रित्तो हात फर्किएका छन्। रहनु भएको छ भने यदि उहाँहरु दुईजनालाई यो उमेरमा अलग गरेर त केही काम हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ छुट्याएर त केही काम हुँदैन। उहाँको केही बाध्यता छ, केही समस्या छ भने त्यो राख्न पर्यो, नत्र चाहिँ उहाँहरु मिल्दा नै हामीले चाहिँ फेरि अब हाम्रो चेलीबेटी हो हैन, तर पनि के हो भने फेरि हाम्रो बिहा गरेर उहाँ घरजम गरिसकेको स्थिति लामो समय अहिले अगाडिको भिडियो पनि हेरेँ, हिन्दी पनि बोल्ने सबै त्यहाँको रहन्छन्, सबै थाहा भएको हिसाबले उहाँहरु मिल्दा नै राम्रो। उनी बिना मेरो कोही छैन, उनकै नाममा सम्पूर्ण भए जतिको जय जाथा राखेको छु। उनी बिना म एक्लो हुन्छु, रित्तै फर्किनु परे मेरो आत्माले शान्ति पाउने छैन र मेरो प्राण त्यागिदिनेछु। ओ यही शब्द बोलेका व्यक्ति श्रीमती भेटेर पनि रित्तै हात फर्किएका छन्। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो उसको लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। हाँ फिर क्यों डरते हो? आधार कार्ड उसके पास है। नेपाल में हूँ अभी मैं नेपाल में ही हूँ, मैं नेपाल में ही हूँ। उसको लेने के लिए आया हूँ और लेने के लिए आया तो वो जानते ही दुकान सब बंद है, सब कुछ बंद है और मैं उसको लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। नेपालबाट लामो समय सम्पर्क विहीन रहेका यी चेली भारतमा एकजना व्यक्तिसँग विवाह गर्छन्। विवाह गरेको लामो समय बित्दासम्म आफ्नो कोखबाट कुनै पनि सन्तान नभएपछि विभिन्न झमेला खेप्छन्। अन्ततः उनको आफ्नै नन्दले उनलाई नेपाल पठाइदिन्छन् र मिडियाको सहाराले उनले बिर्सिसकेको माइती पनि पत्ता लाग्छ। तर त्यसको केही महिनापछि पूर्णतः उनको श्रीमान पनि आउँछ, मेरो श्रीमती खोजिदेऊ भन्दै मिडियामा हार गुहार गर्छन्। मिडियाकै सहाराबाट ससुराली पुगेका ती व्यक्तिको अन्ततः श्रीमती त भेट्छन् तर उनको बुबाले छोरी नपठाउने र छोरी पनि खुट्टा भाँचेको अवस्थामा भेटेपछि यी व्यक्ति रित्तै हात फर्किएका छन्। उनले एकजना सहारा साथी पनि लिएर आएका। तो आपका जॉब क्या है? आप कितना कमाते हो महीने में? सैलरी कितना है? देखो सैलरी तो मेरी है नहीं, क्योंकि हमारी खुद की दुकान है। अच्छा, हमारी दुकान पहले मैं मुंबई थैला लगाता था और इस टाइम में मेरी कपड़े की, जूते चप्पल सैंडल की दुकान है, जैन रेडीमेड एंड जनरल स्टोर की दुकान है। तिनै व्यक्तिले आज श्रीमती भेटे तर खुट्टा भाँचेको अवस्थामा भेटे। त्यति गर्दा पनि म लान्छु र पाल्छु भनिरहेका थिए तर ससुरालीले उनलाई छोरी दिन नमानेपछि यी व्यक्ति रित्तै हात फर्किएका छन्। 30 साल तक आप लोग मियां बीवी एक साल में बैठे हो, तो आप लोग का कुछ है कि नहीं है? आपका मियां बीवी का जो होता है, हमारा तो नेपाल में तो ऐसा होता है कि जो मियां बीवी का परिचय पत्र, ऐसे पासपोर्ट वगैरह और राजधानी कार्ड, ये राहत कार्ड है कि नहीं आप लोग? हमारे पास में हमारे नगर पालिका होती है, उसमें परमिट में आज से नहीं करीब 10 साल पहले परमिट बना होगा, 10-15 साल पहले इसमें भी मेरा नाम है और 25 साल पहले परमिट बना होगा तो उसमें भी हम दोनों का नाम था पहले भी। अच्छा, जिसके बाद 2-3 बार परमिट बन गए तो शुरू से नाम चल रहा है, उसमें चल रहा है और बीमा भी है तो उसमें भी नाम है और जो भी मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मकान में भी इसका नाम है, सभी चीजों में इसका नाम है। तो आपने तो बोला कि मकान में भी बीवी का नाम है, इसमें भी मेरा बीवी का नाम है, आपके पास कुछ प्रमाण है आपके साथ? जो मेरे मकान का पट्टा और रजिस्ट्री थी वो मैंने अभी मतलब वो लोन लिया था उस पे, तो वो सब उन्हीं के पास है और जो बाकी कागजात थे इनके नाम के, मेरे नाम के, वो सब मेरी बीवी के पास है। क्योंकि घर में मैं कभी पेटी के भी हाथ नहीं लगाता हूँ, ये बात वो खुद स्वयं जानती है कि मैंने कभी पेटी को उठा के भी नहीं देखा इसमें क्या है क्या नहीं है। ये मियां बीवी का तो आप फिर इधर नेपाल में आ गया तो बॉर्डर बहुत ज्यादा बॉर्डर है, रास्ता में तो चेक करेगा आप लोग का, तो ऐसे देखते ही इंडियन लोग बोलेगा, फिर नेपाली चीज लाते समय तो आप लोग को मुश्किल होगा, थोड़ा बहुत कुछ प्रमाण होता था आपके साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, फिर आपके पास प्रमाण कुछ नहीं तो ये बना हुआ है ना उनका और मेरे दोनों का, उनके नाम जैसे ये आधार कार्ड बनता है। हाँ, वो आधार कार्ड उनके पास जो आपको बताया था पहले, अच्छा, वो उसमें उसका मेरा नाम भी आएगा और मेरे पास है तो वो दोनों के पास अलग अलग है। आपका बीवी के पास ऑलरेडी आधार कार्ड है? हाँ, अच्छा, वो आपको बताया था पहले, आधार कार्ड के माध्यम से वो यहाँ तक आई थी। अच्छा ठीक है, फिर इतना बड़ा माया प्रेम में ये कैसे हो गया? हम यही समझ नहीं सक रहे हैं, हमको कुछ हो रहा है ना। 33 साल की उम्र में आप लोग साथ बैठे, इतना मियां बीवी, अचानक से इतना माया प्रेम में ये क्या हो गया? ये हमारे बीच में क्या ही बच्चा बच्ची नहीं होने की वजह से सब कुछ हो रहा है और हम घर में देखो थोड़ी बहुत तो तू में हम दोनों के बीच में 2 से हमारे घर में तीसरा कोई नहीं है। अच्छा। अब 2 जने हैं तो शाम के टाइम में खाने में भी कभी ये पार हो जाती है, कभी किस प्रकार से बहुत ज्यादा बोलती है, बोलने में वो बहुत ज्यादा बोलती है, मैं बोलता हूँ चुप हो जा तो वो चुप नहीं होती है। इसी वजह से मतलब हमारा झगड़ा चलता रहता है। अगर वो एक में चुप हो जाए तो हमारा झगड़ा वहीं पे खत्म हो जाए। तो पहले शुरू में तो माया प्रेम में कैसे हो गया होगा, कितना घूमने चला गया होगा, अरे गए ना,
वो आप समझ, आप लोग वो सोच के इधर आपको चाहिए कैसे लग रहा है वो जब इंडिया में इतना माया प्रेम था तो 33 साल का उम्र में अभी आप लोग का अभी छूटाना कितना 5 महीने कितना हुआ? ये 6-7 महीने हो गए अभी। फिर आप लोग तो 33 साल का उम्र में ऐसे बैठे मियाँ बीवी, अभी 5-6 महीना हो गया तो अलग कैसे आप कैसे खुश हो गए? आपको उनको कैसे खुश करके ले जा सकते हो? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे घर में इसके अलावा कोई है नहीं है। दिन भर भी घर पे यही रहती है, मैं तो सिर्फ अपनी दुकान पे रहता हूँ। हाँ, दिन पे दुकान पे ये भी रहती है, काम ये भी करती है, ऐसा नहीं काम नहीं करती है, काम भी सब कुछ करती है। घर का काम करने के बाद दुकान पे भी आती जाती है। और झगड़े की तो कोई ऐसी बात तो मुझे लगी नहीं, क्योंकि 25 सालों में हाथ इसके ऊपर उठाया नहीं। गाड़ी किलो जरूर हम दोनों ही चलते थे, और अगर उसके पिता भी अगर आना जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो आए और मेरे पिता शांत हो चुके हैं, माता शांत हो चुकी है। अगर ये आए तो इसे ही संभालो, अगर मेरी गलती है तो मुझे 2 बात कहे, और उसकी गलती है तो उसको भी 2 बात सुनाए। अच्छा, मुझे जो लगा आप लोग का मियाँ बीवी का जो बात की, जो थोड़ा सा झगड़ा का जो लगा ना, मुझे मेरी तरफ से मेरा जो दिल में लगा है वो बात मैं आपको कहता हूँ कि ये जो बच्चा नहीं हुआ ना, जो बच्चा आपका भाई ने जो छीन के ले गया ना, उसको थोड़ा सा दिल में दर्द सा हो गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ आप लोग से झगड़ा कुछ हो गया होगा? नहीं, इस मामले में झगड़ा हमारा नहीं हुआ था, मगर वो रोई थी बच्चे को जब वो लेके गया था, तो मैंने कहा उसको बच्चे को उसने नीचे गिरा दिया, तो मैंने कहा दे दे इसको, बड़ा ये मार डालेगा बच्चा, ना अपना रहेगा ना इसका रहेगा। इससे अच्छा ये इसको दे दे, अपने नसीब में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और क्या होगा जी। फिर भी मैंने पैसा लगाया, अभी भी बच्चे की तलाश में पूरा कंप्लीट रूप से बच्चे की तलाश में जारी रख रखा मैंने काम को। अभी भी चाहे अभी मैंने लोन भी लिया मकान के ऊपर, तो बच्चे की खातिर लिया, बच्चे मेरे किसी प्रकार से बच्चा चाहिए कि हमारे वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है, 2 के अलावा तीसरा नहीं है, तो वो पैसा मेरे किस काम में आएगा ये? हाँ, वो तो बात है। तो आप इंडिया से कितने दिन में आए इधर, कैसे आए? इंडिया से 7 दिन में आया हूँ, और नहीं 7 महीने में यहाँ आया हूँ। क्या 7 महीने में यहाँ आया हूँ कि भाई जब तक वो भी थोड़ी गुस्से से शांत हो जाए। मान लो यहाँ आई तो गुस्सा लेके यही है, गुस्सा नहीं होता तो वो यहाँ आती क्यों? और यहाँ आई है, पहले वो 2-4 साल पहले निकली थी दिल्ली से वापस, मेरी बहन के और इनके संपर्क हुआ था, और दिल्ली से वापस ये मेरी सिस्टर के यहाँ चली गई थी। आप तो 33 साल मियाँ बीवी एक जगह बैठे। जी हाँ। आप क्या संदेश दोगे? आपका बीवी तो अवश्य देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, ऐसे न्यूज देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे आपका बीवी को? बोल मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई गलती हुई, मेरी अगर कोई गलती वो मानती है तो मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। भाई मेरे से अगर कोई गलती हुई, वो मानती है मेरी गलती है, तो मैं क्षमा मांग लूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? और बीवी को बोल दीजिए ना मीडिया के आगे, मैं तो अभी नेपाल पहुंच गया हूँ, बीवी आपको ढूंढने के लिए, आपको लेने के लिए आया हूँ, आप कैसे हो, राजी हो कि नहीं, बोल दीजिए ना। क्या है बात? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो उसको लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। हाँ, फिर क्यों डरते हो? आधार कार्ड उसके पास है। नेपाल में हूँ अभी, मैं नेपाल में ही हूँ, मैं नेपाल में ही हूँ, उसको लेने के लिए आया हूँ। और लेने के लिए आया तो वो जानते ही दुकान उकान सब बंद है, सब कुछ बंद है, और मैं उसको लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। हाँ, तो फिर आप मीडिया में बढ़िया से बोल दीजिएगा, आपको मिलना पड़ेगा बीवी का, जो आपका पति है ना। हाँ। पत्नी का सिस्टर से भी मिलना पड़ेगा, पत्नी का बाप से भी मिलना पड़ेगा। मैं सबसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उनके परिवार को ये कहना चाहता हूँ, उनके परिवार को भी, कि अगर आप मिल ही गए हो तो 1 साल में कम से कम 1 दफा आप आओ, एक दफा मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा। अगर मेरे से अच्छे रहे तो मैं लेके जरूर आऊंगा, उसको भी लेके आऊंगा, उसके परिवार से मैं मिलूंगा, और उसका परिवार मेरे यहाँ आ जाए। आप 33 साल तक आपका जो ससुर होते थे, आपको तो मालूम है ना, उसमें इस समाज में आप हम लोग तो ये जो हिंदू राष्ट्र में तो मालूम है ना, तो आप शादी किए हैं तो सास और ससुर को मिलने क्यों नहीं आते 33 साल तक? इसलिए कि न तो उसको पता था भाई सास ससुर कहाँ है, और ना मुझे पता था भाई, आज तक हमें पता ही नहीं था। अब उन्होंने मेरे को बताया था, मेरे पिताजी का नाम कुलदीप सिंह है। ओ तेरी, पहले आप साथ में बीवी के साथ में आता ना नेपाल में, तो कितना बढ़िया होता। वो तो आता, मगर मेरे बच्चा बच्ची नहीं हुआ, इस वजह से नहीं आया। मैंने कहा वहां जाऊं तो कम से कम एक बच्चा भी हाथ में लेके जाऊं तो अच्छा लगे। अब इकल्ले हम यूं आए तो उसमें फिर कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, सब ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप चिंता मत करो, आपका बीवी मिलेगा, और आपको बीवी का फैमिली को खुश रहना पड़ेगा, खुश करके आपको बीवी को आप लेके जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे ससुर स्वयं साथ जाए, और वहां छोड़ गया मेरा मकान और मेरा गांव और मेरा देश देख के आए भाई कैसा है कैसा नहीं है, कुछ इनके पास है भी या नहीं है, या ये दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं। अगर उसकी गलती है तो उसको समझाए,
और मेरी गलती है मुझे समझाए। तो फिर आप बीवी को लेने के लिए नेपाल आए हैं, तो फिर आप कितना दिन बैठेंगे? आप बीवी नहीं मानेंगे तो ये 2-4 दिन आपको नेपाल बैठना पड़ेगा। और कैसे क्या करेंगे? आपका खर्च पानी इधर उधर क्या करना हो, बीवी खुश नहीं रहेगा तो उसका बीवी के घर में आपको रहने नहीं देगा, तो आप होटल में रहने पड़ेगा। फिर होटल के लिए खर्च पानी ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है, क्या है, कैसे लेके जाओगे आप बीवी? अब नहीं भी होगा तो कुछ तो करूंगा, आया हूँ तो लेने ही लिए हो तो 2-4 दिन बैठना पड़ेगा। इधर तो बहुत महंगी है, आपको मालूम है काठमांडू में तो देखो आप सब कुछ महंगा है। क्या करोगे, कैसे लेके जाओगे? बीवी का फैमिली को कैसे खुश रखे, उसको खुश करके लेके जाओगे आप, ये मुझे बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ बीवी खुद स्वयं अगर घर पे जाना चाहती है तो मैं लेके जाने के लिए आया हूँ। हर हाल में मैं उसको लेने के लिए आया हूँ कि उससे मुझे कोई और बात नहीं है कि मेरे उसके सिवाय कुछ कोई नहीं है। ये बात वो भी जानती है, मेरे उसके अलावा कोई नहीं है। चलो उसको तो उसका परिवार मिल गया, मगर मेरा तो कोई परिवार, मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है। जैसे बहनें उसके बहनें मेरी भी है, मगर बहनें अपने ससुराल है। भाई मैं भाई से बिल्कुल अलग हूँ और केवल घर में मैं अकेला हूँ, और घर में वो थी तो हम दोनों जने थे। अच्छा, तो फिर आपने पहले भी बोला था कि मेरा बीवी के नाम में घर भी है, हाँ? मेरा बीवी के नाम में जगह भी है, हाँ? मेरा बीवी के नाम में अभी राज कार्ड भी है। तो हम देखा तो नहीं है, लेकिन होगा नहीं, उसको पूछ लो ना, कोई बात नहीं, होगा। हाँ, हमने देखा नहीं, आपने बोल दिया कि राहत कार्ड है, हाँ तो होगा। हमने देखा नहीं है, लेकिन आधार कार्ड जाएंगे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ है, हाँ आधार कार्ड मेरी जेब में पड़ा हुआ, मेरा ऐसा ही उसके पास भी है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो होगा तो हम भी उसको देख लेंगे। हाँ, राहत कार्ड को भी देख लेंगे। हाँ, हाँ। तो आपका जॉब क्या है? आप कितना कमाते हो महीने में? सैलरी कितना है? देखो सैलरी तो मेरी है नहीं, क्योंकि हमारी खुद की दुकान है। अच्छा, हमारी दुकान पहले मैं मुबले थैला लगाता था, और इस टाइम पे मेरी कपड़े की, जूते चप्पल सैंडल की दुकान है, जैन रेडीमेड एंड जनरल स्टोर की दुकान है। हाँ। तो उसी में हम दोनों मैं बैठता हूँ, वो मेरा खाना बना के भी लेके आती है। और जब मैं बाहर जाता हूँ माल लेने या किसी भी काम से या कोई भी काम से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो दुकान को वो खुद संभालती है। अच्छा, जो आपका जो घर है, मकान है, दुकान है, आप भी अभी उससे खुश हो? हाँ, मैं तो मेरी आत्मा में मैं खुश हूँ। सिर्फ दुखी हूँ तो इसी बात से हूँ कि मेरी औलाद नहीं हुई, बस। और औलाद के खातिर ही मैंने ये पैसा लिया, उधार भी लिया, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उसी के खातिर कर रहा हूँ, औलाद की खातिर ही। औलाद अगर हो जाती है तो जो ये बीमा बीवी का जो भाई का ये लफड़ा हुआ था, बच्चे उच्चे लेने का प्यार हो गया, फिर बाद में नफरत हो गया, का ये लफड़ा जैसे तो आप लोग का घर में कुछ झगड़ा वगड़ा मियाँ बीवी का ऐसा होता नहीं? नहीं, ये सब बच्चे के मामले में कोई झगड़ा नहीं है। तो बीवी तो आपका इधर नेपाल में आके ये बोल रहा है कि उसके फैमिली को जाके ये बोल रहा है, न्यूज में ऐसे थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है कि आप दारू पी के बीवी को मारा, इसीलिए आए। दारू नहीं पीता हूँ मैं, सिर्फ एक गोली खाता हूँ, वो बात वो खुद बना के देती है। बस हमको यही आपका बीवी से हमको यही सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। आपने बोला रात कार्ड, आपका बीवी ने बोला दारू, तो फिर हम आपको बीवी को जब हम पहुंचेंगे ना आपके साथ में और मियाँ बीवी के साथ में हम पूछेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। हाँ, अभी तो आपने ही बोल दिया, हमने तो आपकी बात सुनी है। हाँ, और वो हमारा नेपाली हाँ, सही बात सुना नहीं सही बात। हाँ, कोई बात नहीं, हम आप लोग दोनों को रखे बात सुनेंगे, उसका फैमिली को रखे, सबको रखे, हम आगे बात सुनेंगे तो हाँ बात सही कर रहे हैं भाई जी, सब सही सत्य बोल रहे हैं। ये भी पूछा जाए दारू के साथ में, दारू कितने महीने में, कितने दिन में, कितने साल में, कितने सालों में एक दफा घर पे लेके आया, और या तुम दोनों साथ गए लेने या एक अकेला लेके आया, ये भी उसको पूछना है। भाई दोनों साथ गए थे क्या लेने, वो ये बताएगी ना। भाई हम दोनों साथ थे लेने गए, तो भी वो ये भी बताएगी कि भाई हम दोनों साथ गए थे, ये पीता है या नहीं पीता है, या दोनों पीते हो, ये भी वो बताएगी। तो ठीक है, फिर आपका बीवी ने हमको बताया है कि आपका नाम और बीवी का नाम, आप बोलिए तो आपका नाम क्या है और आपका बीवी का नाम क्या है? मेरा नाम भागचंद जैन है और उसका नाम सावित्री देवी जैन है। अच्छा, तो ठीक है। फिर माया के पो भन्ने थियो यसो सोध्नु, कसरी तपाईँलाई थाहा, कसरी नेपाल आइदियो, कसरी भागेर आइदियो, कसले उसलाई उतारेर कसैले पठाइदियो कि अथवा कसैको सहाराले यहाँ आइन् कि के छ त त्यो बारेमा सोध्नु। यो इन्डियाबाट हाम्रो नेपाली चेली यसरी चाहिँ हजुरको श्रीमती कसरी चाहिँ आउन सक्नुभयो, कसरी? आप जो आपका बीवी है, हाँ। तो इंडिया से नेपाल कैसे